हेलो गाइस, वेलकम स्टडी विद श्वेता। आज है 25 मई और इस वीडियो में हम 25 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं सारे डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस से जितने भी रिलेटेड फैक्ट होंगे मैं सारे आपको बताऊंगी। तो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जीवन शक्ति योजना किस राज्य ने शुरू की? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश ने हाल ही में जीवन शक्ति योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन हो जाएंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे, विधानमंडल में विधानसभा की सीटें 231 सीटें हो जाएंगी, राज्यसभा में 11 सीटें और लोकसभा में 29 सीटें हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस शुरू की है? जैसे कि बाकी की कंपनियां भी जोमेटो वगैरह जो फूड डिलीवरी करती थी, उसी प्रकार किस कंपनी ने फूड डिलीवरी शुरू की है? ऑप्शन ए अमेजॉन, बी फ्लिपकार्ट, सी स्नैपडील या डी फेसबुक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अमेजॉन ने जो है अभी हाल ही में फूड डिलीवरी की सर्विस शुरू की है। अगर हम अमेजोन की स्थापना की बात कर लें तो कब हुई थी? इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसके सीईओ और अध्यक्ष जो हैं जेफ बेजोस जी हैं, जो कि यूएसए के हैं। और एक चीज़ और, अगर वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इसमें कि किस कंपनी ने हाल ही में 2024 तक चंद्रमा पर अपना एक मानव भेजने की योजना बना रहा है? तो कौन बना रहा है? अमेजॉन चंद्रमा पर 2024 तक, कब तक? 2024 तक मानव को भेजने की योजना बना रहा है, ये भी याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा की है? जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से सारे जितने भी फुटबॉल संघ थे या जितने भी हॉकी क्रिकेट सारे जितने पोस्टपोन हो गए थे, तो अभी क्या जर्मनी ने फुटबॉल लीग की शुरुआत की घोषणा कर दी है। कब से होगी ये? 29 मई से स्टार्ट हो जाएगी। कब से होगी? 29 मई से स्टार्ट हो जाएगी, याद रखिएगा। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की कैपिटल बर्लिन हो जाएगी, राष्ट्रपति फ्रैंक बाटलर हैं, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय आयोग ने विदेशों में अपने द्वारा बनाए गए मास्क को बेचने की योजना बनाई है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी कपड़ा मंत्रालय, ऑप्शन सी खादी और ग्रामोद्योग, ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। खादी और ग्रामोद्योग ने विदेशों में अपने द्वारा बनाए गए मास्क को बेचने की योजना बनाई है। इससे क्या होगा? हमारे देश के जो एमएसएमई के अंतर्गत जितने भी डिपार्ट आते हैं उन सबको प्रॉफिट होगा। अगर मैं बात कर लूँ ग्रामोद्योग, खादी और ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो थी 1956 में हुई थी और इसकी मुख्यालय की बात कर लें तो मुंबई में है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की किस आईआईटी ने अल्जाइमर की वजह से जाने वाली याददाश्त को रोकने के लिए नई तकनीक विकसित की है? ये क्वेश्चन मैंने पहले आपको बताया है, आई होप आपको याद होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आईआईटी गुवाहाटी ने ऐसा बोला है कि जो अल्जाइमर की वजह से जिस याददाश्त चली जाती है उसको कम या ख़त्म करने के लिए उन्होंने इसकी तकनीक विकसित कर ली है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण स्थिति के लिए अभ्यास प्रबंधक नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आवास के झा को अभ्यास प्रबंधक नियुक्त किया गया है। अगर हम बात कर लें डॉक्टर हर्षवर्धन की, तो इनको अभी हाल ही में WHO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर ऑप्शन सी की बात कर लें नरेंद्र बन्ना की, तो इनको FIH का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये भी याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बनी? ऑप्शन ए सेरेना विलियम्स, ऑप्शन बी नाओमी ओसाका, ऑप्शन सी PV सिंधु, ऑप्शन डी सानिया मिर्जा। तो आपको याद होगा कि अब तक कौन था पहले नंबर पर? सेरेना विलियम्स थी, लेकिन अब इनको पीछे छोड़कर पहले नंबर पर कौन आ गई हैं? नाओमी ओसाका आ गई हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये रहने वाली कहाँ की है? सबसे मोस्ट ये है कि पूछते हैं कि नाओमी ओसाका कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये जर्मनी की रहने वाली हैं, याद रखिएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-2021 में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो इन्होंने अभी हाल ही में 20% की वृद्धि की है। हरित ऊर्जा उपकरण, इसको हम आइए देखते हैं निर्मला सीतारमण के बारे में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2020-21 में सेल्फ की तरह हरित ऊर्जा उपकरण, जिसे कि ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट के बोला जाता है, इसकी फुल फॉर्म ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट के आयात शुल्क में 20% की वृद्धि की है। इसका उद्देश्य उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण को चलाना और कम गुणवत्ता वाले चीनी उपकरणों को आयात को कम करना है, जो कि बाहर से हमारी जो जितनी भी चीनी आती थी उसकी गुणवत्ता भी बिल्कुल अच्छी नहीं होती। तो इससे क्या होगा, हमारे देश में जो भी प्रोडक्ट बनेगा और वो हम अपने देश में खरीदेंगे या बेचेंगे तो हम उससे हमारे देश की जो है आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु के खिलाड़ी आर सनमुगम को 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? आपको याद रखना है, वह किस खेल से संबंधित थे? सनमुगम का 77 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी गोल्फ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो थे फुटबॉल से संबंधित थे, फुटबॉल गेम से। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल जी पुरोहित, मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, विधानमंडल में विधानसभा की सीटें 235 सीटें हो जाएंगी और राज्यसभा की सीटें 18 और लोकसभा में 39 सीटें हो जाएंगी। उच्च न्यायालय कहाँ लगता है? मद्रास उच्च न्यायालय लगता है, याद रखिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ताइवान की राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी बार किसने शपथ ली? ताइवान की जो राष्ट्रपति हैं वो दूसरी बार बनी है, किसने शपथ ली है? जोको विडोडो, गोटाबायो राजपक्षे, मून जे इन, साई इंग बेन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साई इंग बेन जो हैं ताइवान की राष्ट्रपति दूसरे नंबर की दूसरी बार बनी है, याद रखिएगा। और हाँ, ताइवान जो था वो सैंगलैंगिक विवाह मानने वाला पहला देश था। इसकी कैपिटल क्या था? ताइपी हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश ने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है, ये भी याद रखिएगा। अभी मैंने बताया आपको, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन हो जाएंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हो जाएंगे। अब तो ये आपको याद हो जाना चाहिए, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। विधानसभा की बात करें तो 231 सीटें हो जाएंगी, राज्यसभा में 11 सीटें हो जाएंगी, लोकसभा में 29 सीटें हो जाएंगी। उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर एवं खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर लगता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है आपको बताना है। ऑप्शन ए रिलायंस, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी पतंजलि या ऑप्शन डी फ्लिपकार्ट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पतंजलि ने अभी हाल ही में ऑर्डर मी नामक एक ई कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है। अगर हम इसकी बात कर लें पतंजलि की, तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, मुख्यालय हरिद्वार में है और संस्थापक कौन है इसके? सबको पता होगा, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस इस क्लास में इतने ही क्वेश्चंस थे, मैंने आज सारे कवर कर दिए हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।